जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके विलेजर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज खोरठा के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि लैंग्वेज पेपर है, रीजनल लैंग्वेज पेपर है। खोरठा भाषा के विलोम या विपरीत शब्द, यहाँ से भी कई सारे सवाल जो है वो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो इस तरह का अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कनकन। कनकन का हो जाएगा आपका दीपल। दूसरा है भोरल, भरल यानी उसका हो जाएगा खाली। तीसरा है आरवा, अरवा को विलोम हो जाएगा उष्णा। चौथा है आइग, आइग का उल्टा हो जाएगा पानी। फिर है खिदोर, खिदोर का उल्टा हो जाएगा फरीज, क्योंकि खिदोर का थोड़ा गंदा होता है और फरीज का अर्थ होता है साफ, तो इसका हो जाएगा फरीज। अगला सवाल है अमीर, तो अमीर का हो जाएगा आपका गरीब। फिर अगला है बेस, तो बेस का हो जाएगा उल्टा बेकार। अगला सवाल है खूचना। खूचना का अर्थ होता है छोटा छोटा टुकड़ा भाग में बटा हुआ, जबकि गोटा का भाग, गोटा इसका विलोम हो जाएगा। जनी का उल्टा हो जाएगा मरद। फिर है फूल, फूल का उल्टा हो जाएगा कांटा। फिर अगला सवाल है थुलथुल, थुलथुल का उल्टा हो जाएगा लिटिर पिटिर। आगे बात करते हैं, अगला है पतला, तो पतला का हो जाएगा गाढ़ा यानी पतला, और यहाँ पे ये तरल पदार्थों में बात किया जा रहा है। उसके बाद है चोक, चोक का उल्टा उल्टा हो जाएगा भोथर। फिर आगे है माय, माय का उल्टा हो जाएगा बाप। आगे चलते हैं, अगला सवाल है नजीक, नजीक यानी सामने, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा दूर। फिर है काचा यानी कच्चा, कच्चा होता है, उसका उल्टा हो जाएगा पाकल। फिर है अगला भींगल, तो भींगल का उल्टा हो जाएगा आपका सूखल। फिर आगे है हदकल, तो हदकल का उल्टा हो जाएगा निझाल यानी आग का जलना, जिसे हम हदकल कहते हैं, तो उल्टा उसका उल्टा हो जाएगा निझाल। आगे अगर बात करें तो है महंगा, तो महंगा का अपोजिट हो जाएगा सस्ता, तो महंगा का उल्टा महंग, यहाँ पे खोरठा में महंग पढ़ा जाता है, और इसका हिंदी में जब यहाँ इसका विलोम देखेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा सस्ता। नावा का हो जाएगा पुरान, नावा का उल्टा हो जाएगा पुरान। फिर आगे अगर बात करें छाहर या छाया, तो छाहर का उल्टा हो जाएगा रौद। छाहर मतलब छाया और रौद यानी धूप, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रौद। कोका का उल्टा हो जाएगा लबरा, यानी जो कुछ नहीं बोल पाता है उसे हम कोका कहते हैं, और जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम लबरा खोरठा भाषा में बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला है लुरगर, तो लुरगर का उल्टा हो जाएगा विलोम हो जाएगा इसका बेलूरा। बोड़ का उल्टा हो जाएगा छोट। आयल का उल्टा हो जाएगा गेल। मोरल का उल्टा हो जाएगा जियल। वहीं अगर बात करें मेही यानी पतला, पतला का उल्टा हो जाएगा मोटा। बासी का उल्टा हो जाएगा ताज़ा, जो बहुत पहले से बना होता है उसको बासी के रूप में मानते हैं, और ताज़ा हो गया तुरंत का बना हुआ। नरम का उल्टा हो जाएगा सख्त, जिसे मजबूत भी मान सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे मजबूत जो ये हिंदी वर्ड है, आपको इसको मजबूत का शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जब भी खोरठा में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा सख्त होगा। गुमन मुहा, इसका उल्टा हो जाएगा फदर मुहा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कांदना, यानी इसका हिंदी में जिसको हम रोना कहते हैं, लेकिन याद रखेंगे आपको प्रयोग करना है कांदना का ही, यानी खोरठा भाषा का ही प्रयोग करना है। हम यहाँ पे ऑब्लिक में इसलिए दिए हुए हैं ताकि उस शब्द को आप समझ सकें। तो कांदना का उल्टा हो जाएगा हंसना। आगू का उल्टा हो जाएगा पेछू। कम का उल्टा हो जाएगा बेसी। ऊपर का हेंठ। चिकन का हो जाएगा आपका खरखस। आगे अगर बात करें गांजल, तो गांजल का उल्टा हो जाएगा चपतल, यानी बिना समेटा हुआ चीज़ होता है उसे गांजल गांजल कहते हैं, और चपतल यानी समेटा हुआ। इंजोर का उल्टा होता है आंधार। ठांगी का उल्टा होता है ठुरकी। आगे अगर बात करें तो करिया, तो करिया का उल्टा होता है गोर। ओसार का उल्टा होता है ढांगा या ढाबा, तो याद रखेंगे यहाँ पे ढांगा होगा, ये हिंदी शब्द है इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना है। ओसार का उल्टा होगा ढांगा। पाकल का उल्टा कांच या जिसे हम कच्चा कहते हैं, तो पाकल का उल्टा हो जाएगा कांच। खींचा या नाजुक का उल्टा हो जाएगा जुबाइल। अंधेरिया का उल्टा हो जाएगा इजोरिया। आगे अगर बात करें, अगला सवाल है ढांगा, जिसका अर्थ होता है लंबा, तो ढांगा जो खोरठा भाषा है जिसका अर्थ होता है लंबा।
तो ढांगा का उल्टा अगर विलोम देखें तो ठुरका, या तो फिर ए बोलना यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है। तो ठुरका जो हो जाता है, या तो फिर जो होता है इसका अर्थ होता है छोटा, और ढांगा का अर्थ होता है लंबा। डोडमा का भी अर्थ होता है लंबा, तो याद रखेंगे डोडमा का भी अर्थ होता है लंबा होता है, और बीतना का अर्थ होता है छोटा। पेंद का अर्थ होता है झूठ, तो इसका विलोम हो जाएगा सच। आगे चलते हैं, अगला है नावा या नतून। तो नावा का अर्थ यानी नया, तो इसका उल्टा हो जाएगा पुरान। ठाव, इसका विलोम हो जाएगा दूर। ठाव का यानी सामने होता है, दूर यानी इसका विलोम हो जाएगा बेस या अच्छा, इसका उल्टा हो जाएगा बेजाय। बासी का हो जाएगा टटका। तातल का हो जाएगा हिमाल, जिसका अर्थ होता है, हिमाल का अर्थ होता है ठंडा। तो तातल का अर्थ होता है गर्म। तो तातल का उल्टा अगर विलोम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हिमाल हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है धायर। धायर का उल्टा हो जाएगा मांझ। बुधगर का उल्टा हो जाएगा बोका। पातर का उल्टा हो जाएगा मोटाइल। आगे अगर बात करें तो आगू, आगू का विलोम हो जाएगा पीछू। बिहान का उल्टा हो जाएगा सांझ। आधा का गोटे। मोरल का विलोम हो जाएगा जिंदा, जबकि राजी का नाराज। आगे अगर बात करें तो अगला है भोरल का अर्थ हो जाएगा खाली। भोरल का हो जाएगा खाली। मंगनी का हो जाएगा कीनल। मंगनी यानी फ्री का लिया हुआ, कीनल हो जाएगा यानी पैसे से जो लेते हैं। उसके बाद है गोला। तो गोला का अर्थ खोरठा में होता है मालिक। गोला का अर्थ होता है खोरठा में मालिक, जबकि मुनीस, मुनीस जो होता है वो नौकर को खोरठा भाषा में मुनीस कहा जाता है। तो याद रखेंगे गोला का अर्थ होता है मालिक, तो गोला का विलोम हो जाएगा मुनीस। मालिक का उल्टा नौकर जैसे होता है उसी तरह से। अगला सवाल है निमन मुहा, इसका उल्टा हो जाएगा फदराहा। उसके बाद है सल्तैत। तो सल्तैत का उल्टा हो जाएगा हुलमाइल या फिर बुलबुलाइल, छुलबुलाइल। सल्तनत यानी ये अस्थिर, अस्थिर जो होता है, जो व्यक्ति अस्थिर होता है उसे सल्तनत कहा जाता है खोरठा भाषा में, जबकि हुलमाइल या छलबुलाइल यानी जो अस्थिर नहीं होता है। पटपटाइल का उल्टा हो जाएगा ओद यानी भीगा। पटपटाइल यानी सूखा को कहा जाता है, वहीं ओद जो है वो भीगा हुआ चीज़ को कहा जाता है। हदकल का उल्टा हो जाएगा निझाइल या मिझाइल। डंडाइल का अर्थ होता है खड़ा, इसका विलोम हो जाएगा गड़ाइल। आगे अगर बात करें तो चाकर, जिसको अर्थ होता है चौड़ा, तो इसका विलोम हो जाएगा साकर। चाकर का उल्टा हो जाएगा साकर, जिसको संकीर्ण कहते हैं। छिनगल का अर्थ विलोम हो जाएगा हिगरावल, यानी एक में जो होता है उसको हिगरावल कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पसरल का उल्टा हो जाएगा सिकुरल। आगे अगर बात करें काचल, कांचल का अर्थ होता है कि साफ जो कपड़ा होता है उसे कांचल कहा जाता है, जबकि चीकट यानी गंदे कपड़े को चीकट कहा जाता है खोरठा में। खुचरा का उल्टा हो जाएगा गोटा। कडरू का हो जाएगा सांठारू। खील का हो जाएगा आबाद। खाट यानी सक्कत को हम कहते हैं झाइल, जिसका अर्थ होता है ढीला। तो खाट का उल्टा हो जाएगा झाइल। आगे चलते हैं, अगला है खाटी। तो खाटी का यहाँ पे खाटी का अर्थ खटिया से नहीं है, ये खाटी का अर्थ है जिसमें प्योर, जिसको हम बोलते हैं यानी उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है, उसे खाटी कहा जाता है। तो उसका विलोम हो जाएगा मेसर, और मेसर यानी जिसका अर्थ होता है मिश्रित, तब मिश्रित को ही हम मेसर कहते हैं। तो खाटी का विलोम हो जाएगा मेसर। डोड़ा, डोड़ा यानी अर्थ होता है एक जगह खड़ा, और डीहरा का अर्थ होता है चलना। तो डोड़ा यानी होता है खड़ा, और डीहरा मतलब होता है चलना। तो डोडा का विलोम हो जाएगा डीहरा। चनफनिया, जिसका अर्थ होता है फुर्तीला। तो ये सब शब्द जरूर आप याद रखेंगे, हो सकता है यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। चनफनिया का विलोम अगर देखेंगे तो हेजामार, हेजामार मतलब होता है सुस्त, ठीक है, और चनफनिया का अर्थ होता है फुर्तीला। आगे अगर बात करें ढनमन, तो ढनमन का विलोम हो जाएगा थीर। ओसरवा का, या जिसका अर्थ होता है शुरू, तो ओसरवा का विलोम हो जाएगा निंघरवा। थूम, थूम का अर्थ होता है शांत, और इसका विलोम हो जाएगा बजय का। फेटाइन, जो कि बाछी को फेटाइन कहा जाता है, इसका विलोम हो जाएगा लेरू। काड़ा का विलोम हो जाएगा काड़ी। आगे चलते हैं, अगला है बेंग। तो बेंग, बेंग यानी जिसको मेढक कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा बेंगली। गाय का हो जाएगा गोरू या बैल। भैंसुर का भवासीन हो जाएगा, इसका विलोम। आगे है छगरी, छगरी का विलोम हो जाएगा बोकर। लबलबी यानी गुमनमुही। चिकन का हो जाएगा खरखस। कुकुर का हो जाएगा कुकुरिया, जबकि खाटी का हो जाएगा खैटली। अगला अगर बात करें तो पठरू, पठरू का विलोम हो जाएगा पठियर। टोपरा का हो जाएगा डाबर।
टोपरा जो होता है वो छोटे खेतों को टोपरा कहा जाता है, जबकि बड़े खेतों को डाबर कहा जाता है, डाबर। टाड़ का उल्टा हो जाएगा हीर, टाड़ का विलोम हो जाएगा हीर। उसके बाद है तनिगो, तनिगो का विलोम हो जाएगा ढीसरा, तनिगो का विलोम हो जाएगा ढीसरा। पसरल का होता है, पसरल यानी जो फैला हुआ होता है, और ढूंबा यानी एक जगह पे होता है जमा, उसको ढूंबा कहा जाता है, जबकि फैला हुआ जो होता है उसे पसरल कहा जाता है। निफूट का विलोम हो जाएगा कारनी या फिर रोगी। याद रखेंगे कि खोरठा भाषा में कारनी जो होता है, कारनी जो होता है उसे रोगी कहा जाता है। बनबनिया यानी जो ये होता है जला हुआ होता है उसे बनबनिया कहा जाता है, यही इसका विलोम हो जाएगा मिझाइल या बुझल। घेरल का विलोम होता है फांका, घेरल का विलोम होता है फांका, जबकि रायत का विलोम होता है दीन, रायत का विलोम होता है दीन। अमीर का गरीब होता है आकाश का पाताल। आगे अगर बात करें गोर, तो गोर का विलोम होता है करिया, काड़ा का विलोम होता है भैंस, गाय का विलोम होता है गरु, बोन का विलोम होता है झार, और खेत का विलोम हो जाएगा बारी। आगे अगर बात करें तो घार, घार का होता है अंगना, घार का विलोम अंगना, जानी का मरद। चढ़ान का हो जाएगा नभान, चढ़ान यानी ऊपर ऊपर जाते हुए, और नभान हो जाएगा यानी नीचे ढलान को कहते हैं। आगे अगर बात करें चलना, चलना का विलोम हो जाएगा कूदना। तातल का हो जाएगा बासी, भूखल का हो जाएगा अघायल, बनावल का हो जाएगा बिड़ावल, जबकि छुआ का विलोम हो जाएगा बूढ़ा। आगे अगर बात करें चिकन, तो चिकन का हो जाएगा मैलायल, नाला का विलोम हो जाएगा नदी, मुड़ला का विलोम हो जाएगा मुड़ले। आगे अगर बात करें तो भात, भात का विलोम होगा तीयन, पूरब का विलोम हो जाएगा पश्चिम। याद रखेंगे पश्चिम जो है वो, पश्चिम कभी भी आप नहीं उपयोग करेंगे, क्योंकि पश्चिम जो ये हिंदी वर्ड है और इसका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे शुद्ध जो होगा वो पश्चिम होगा। याद रखेंगे कभी भी खोरठा में ये सा, ताली बिसा सा और मूर्धन सा का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह पे एक सा का प्रयोग होता है, और वो है धनसा का, यानी इसके जगह पे एक सा का प्रयोग होता है और वो है धनसा का। तो खोरठा भाषा में एक ही सा का प्रयोग करना है, वो है ये सा का, बाकी का किसी भी सा का प्रयोग खोरठा में नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ संजोगी छ का भी प्रयोग जो है वो खोरठा भाषा में नहीं होता है, इसके जगह पे छ, जैसे दक्षिण है तो इसके जगह पे छ का प्रयोग होता है, संजोगी छ की जगह पे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है उत्तर का उल्टा हो जाएगा दक्षिण, क्योंकि छ के जगह पे संजोगी छ के जगह पे हम या तो फिर ख का प्रयोग करते हैं या तो फिर छ का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है चांद का हो जाएगा सूरज, गढ़ा का हो जाएगा ढोढ़ा। उसके बाद डाढ़ल, डाढ़ल का उल्टा होता है पोड़ल, बेस का बेकार, भाई का उल्टा हो जाएगा बहिन। गोड़ का हो जाएगा विलोम मूड़, सिराल का हो जाएगा बाचल, गुलगुल का हो जाएगा खब खब, हिंदे का हो जाएगा विलोम हुंदे, उठल का विलोम होता है बैठल। आगे अगर बात करें सूतल का विलोम हो जाएगा जागल, हिया का विलोम हो जाएगा हुआ, मोरल का जियल। आगे अगर बात करें तो समधी का हो जाएगा समधिन, टेढ़ का हो जाएगा सोज, नैहर का हो जाएगा ससुराल, साइंस का होता है विलोम बिहान, आग का विलोम होता है फेड़। उसके बाद अगर बात करें उबरावे का हो जाएगा समरावे, उदवातु का हो जाएगा सहिया या मित्र, अलगल का हो जाएगा सटल, कड़कड़ का हो जाएगा लूहू पुहू, कुलल का हो जाएगा घटल, खुजल का हो जाएगा बांधल या लगवल, संघटल का हो जाएगा भंगटल, क्षेत्राल का हो जाएगा सैतल, जोगवल का हो जाएगा हेरवल, गीला का हो जाएगा डांट, जबकि टूटल का हो जाएगा ओराइल। डागर का विलोम हो जाएगा साकट या खाट, सोझा का हो जाएगा गेंदा, टलटल का हो जाएगा सटकल, ऊपर का विलोम हो जाएगा हेंठ, और उपगार का विलोम हो जाएगा अबगार। आगे अगर बात करें तो अड़गाही का विलोम हो जाएगा सोज, कनकन का हो जाएगा धीपल, जबकि खीजल का विलोम हो जाएगा रिठाइल। आगे चलते हैं, अगला है घाटल, तो घाटल का विलोम हो जाएगा समटल, जोरगर का हो जाएगा निजोरी, गुलमुठाइल का हो जाएगा पसरल, घीसट का हो जाएगा फरीच, टाटाइल का हो जाएगा फरनाइल, ठेकान का विलोम हो जाएगा अनठेकान, तरियन का हो जाएगा घोंगसल, फैल का हो जाएगा कोतो या फिर साकट। आगे अगर बात करें गोटा, गोटा का अर्थ होता है पूरा, इसका हो जाएगा टोना या खेचा। दंगरल का विलोम हो जाएगा निझाइल, ऊसट का हो जाएगा टहटा, छाटल का विलोम हो जाएगा गाबड़, जबकि अघायल का विलोम हो जाएगा भूखल या हेमाइल।
खेमाइल। मरन का विलोम हो जाएगा जियन। लुइरगर का हो जाता है बेलुराहा, जबकि हिम्मतगर का हो जाएगा डरपोकना। सदर का विलोम होता है मोफसल। गुमनमुहा का विलोम हो जाएगा फदराहा। गाड़ल का हो जाएगा उखरल। उघरल का हो जाएगा ढापल या तोपल। बासी का हो जाएगा रोका। रोका का अर्थ होता है ताज़ा। आगे अगर हम बात करते हैं चेठगर, तो चेठगर का होता है हेंजो मोरा। फरीज का हो जाएगा घीसट। सदरी का होता है पेशगप्ती। उसके बाद आगे अगर बात करें तोपल, तो तोपल का होता है उटकल, जबकि माड़ल का होता है छाड़ल। आगे आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। इसका आंसर आप कमेंट पे जरूर जवाब देंगे कि श्रीनिवास पानुरी जयंती कबे मनवल जा है। श्रीनिवास पानुरी जयंती कब मनवल जा है? 25 दिसंबर, 25 सितंबर, 25 अक्टूबर या 25 नवंबर। इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जल्द ही हम पूरे खोरठा क्लास को एक विस्तृत रूप से लेकर आएंगे और आसानी से वहाँ पे सारे सभी चीज़ों को हम समझते चलेंगे और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल मदद भी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।